अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हैं। तो ये व्लॉग स्टार्ट करेंगी मैं वहीं से जहाँ मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था और ये थी मॉर्निंग राजस्थान में हम लोगों की। तो एज़ यूजुअल हस्बैंड और मैं तो उठ गए थे। बच्चे अभी तक सोए हुए थे क्योंकि रात ना हम लोगों का हमारी फैमिली का रियूनियन था। तो बस सब लोग काफ़ी रात तक जागते रहे थे, तो अब सब सो रहे थे। शारिब को हमने अपने पास ही बुला लिया था होटल में। तो हम सब साथ ही थे सब लोग, तो बहन भाई सब आपस में मस्ती कर रहे थे काफ़ी टाइम बाद। तो काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन हस्बैंड को और मुझे तो बस जल्दी उठ जाते हैं हम लोग और हमें मॉर्निंग में वॉक करना होता है। तो बस यहाँ पर भी हम लोग आ गए थे बाहर और थोड़ी फ्रेश हवा को फ़ील किया था हम लोगों ने। तो यहाँ भी ना इतना सुकून सा था, इतना सन्नाटा, रात यहाँ इतनी रौनकें हो रही थी, पूरी मार्केट खुली हुई थी, इतनी लाइटिंग वगैरह थी, इतनी रौनकें थी और अभी फ़िलहाल सब बंद थी और सुकून सा था एक सुबह का जो होता है। तो बस हस्बैंड को और मुझे तो हमें अर्ली मॉर्निंग चाय ही पीनी होती है, तो हम लोग बाहर आ गए थे। हम लोगों ने चाय पी यहाँ पर और थोड़ा एक्सप्लोर किया था, ऐसे ही वॉक की थी। तो बहुत ना अच्छा लग रहा था यहाँ पर और बस जो स्टूडेंट्स थे वो आना-जाना कर रहे थे रोड पर। शारिब की जो कोचिंग थी वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही थी। तो बस हस्बैंड बोले थे कि चलो मैं दिखा कर लाता हूँ, वो तो हमने देखी नहीं है। मतलब एक्चुअली हस्बैंड तो देख चुके थे, मैं नहीं गई थी वहाँ पर। तो हस्बैंड बस मुझे घुमाने ले आए थे यहाँ पर। ये सारे ना हॉस्टल्स ही थे, कोई गर्ल्स हॉस्टल था, कोई बॉयज़ हॉस्टल थी, तो पूरा हब था ये। यहाँ बस पुखराज मॉल से लेफ्ट टर्न लेने के बाद थोड़ी-सी वॉक कर हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पर। और यहाँ ना कैमरा मैंने शायद बंद किया ही नहीं था। एनीवेज़ थोड़ी-सी वॉक करके हम पहुँच गए थे यहाँ पर कोचिंग और ना इतनी मतलब पीसफुल जगह थी, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। फिर वापस आ गए थे हम लोग अपने होटल में जहाँ हम लोग ने स्टे किया हुआ था। यहाँ आकर बच्चों को जगाया और सब कहा कि जल्दी से फ्रेश हो जाओ और शावर वगैरह ले लो। क्योंकि अब बस हम लोगों को थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर कर शारिब के साथ, बच्चों के साथ वापस निकलना था। तो यहाँ बस मैंने पैकिंग वगैरह शुरू कर ली थी आकर। पूरा सामान वगैरह हमने सेट कर दिया था, उसके बाद ही हम ब्रेकफ़ास्ट पर जाते। तो यहाँ बस हम लोग ज़्यादा सामान लेकर ही नहीं आए थे। बस एक-एक हमने नाइट वेयर लिए थे और बाकी बस वही कपड़े थे जो हमने पहने हुए थे, तो वही हमने पहन लिए थे क्योंकि इतना ज़्यादा सामान हो रहा था। क्योंकि शारिब का भी सामान था। अच्छा, बच्चों के जो चाचू थे और मामा थे वो उनका भी सामान था। तो बस हम लोगों ने ये सोचा था कि बस एक-एक पेयर ही लेंगे हम लोग और बस वही हम लोग पहन लेंगे दोबारा। तो यहाँ बस मैं सामान सेट कर रही थी हस्बैंड के साथ और बिल्कुल रूम मैंने देख लिया था कि कोई चीज़ बाकी तो नहीं रही है कहीं पर रखी हुई कुछ भी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, चाहे आप कितना भी मतलब देखभाल कर लो। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि ग्लासेस रह गए हैं बच्चों के या फिर अशारिब ने तो एक बार अपना लोअर ही छोड़ दिया था रूम में। वो वाइट लोअर था उनका और तो वाइट मतलब जो कम्फर्टर था, तो उसी में मैच होकर उसमें मुड़ गया था। घर आकर जब हम लोगों ने चेक किया था तो नहीं था, तो बस अब मैं वही सब चेक कर रही थी बार-बार कि ऐसा तो कुछ नहीं है जो रह गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ सामान रहा नहीं था हमारा और बस सब चीज़ें चेक कर हम लोगों ने सामान वगैरह पैक कर लिया था। एक निगाह मैंने वॉशरूम की साइड भी डाल दी थी कि यहाँ पर तो कुछ रह नहीं गया था क्योंकि बच्चों ने सबने शॉवर लिया था, तो कहीं ये कुछ अपना छोड़ देंगे। वैसे इस पर ना इसके डोर पर ना मेंशन था कि अगर आपका कुछ भी सामान रह जाए, तो आप रिसेप्शन पर फ़ोन कर वो आप मँगा सकते हैं कि आपका कुछ भी अगर छूट जाए तो। फिर आ गए थे हम लोग ब्रेकफ़ास्ट के लिए जो होटल के टॉप फ्लोर पर ही था, तो बस यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह लिए थे हमने और जूस ले लिया था स्टार्टिंग में और जो हमने खाना था वो ऑर्डर कर दिया था हम लोगों ने। इतने वो आ रहा था तो हमने बस यहाँ पर ये सब चीज़ें ले ली थी। चाय का मेरा अब दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मॉर्निंग में पी चुकी थी और बच्चों को भी मैंने सबको बस जूस ही दिया था।
ये यहाँ का रूफ़टॉप था, तो ये शायद अभी क्लोज़ था क्योंकि रात में ही खुलता होगा। दिन में क्योंकि सनराइज़ होता है तो इस वज़ह से ये सब बंद था। यहाँ पर आप छोटी-सी कोई बर्थडे पार्टी वग़ैरह अरेंज कर सकते हैं या फिर फ्रेंड्स की जो गेट टुगेदर्स होती हैं हम वो कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गया था हमारा ऑर्डर और हम लोगों ने मँगाए थे छोले-भटूरे, इडली थी और वर्मिसेली थी, पोहा था। पोहा तो हम लोगों ने लिया नहीं था, मना ही करते थे, वर्मिसेली एमिश ने ले ली थी क्योंकि ये नूडल्स टाइप बनी हुई थी तो एमिश को तो वही पसंद है। यहाँ बोल में थोड़े से अपने लिए ले लिए थे कॉर्नफ्लेक्स। बस ब्रेकफ़ास्ट से निपट कर हम लोग आ गए थे नीचे और फिर बस अपना सामान लिया था और हमने और रूम को कर दिया था गुड बाय। चेकआउट क्योंकि हमारा 10 एएम का था, तो बस हमने रूम को कर दिया था खाली और फिर हम लोगों ने जाना था वापस से अशारिफ का हॉस्टल जो वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था होटल से। तो कुछ टाइम हम लोग सब साथ में रहेंगे वहाँ पर। फिर क्योंकि ना इनकी क्लासेस हो जाती हैं 2 बजे से स्टार्ट तो ये लोग 1:30 बजे निकल जाते हैं घर से हॉस्टल रूम से सॉरी। और बस हमने सोचा था इतना टाइम हम लोग उनके साथ स्पेंड कर लेते हैं। तो यहाँ ना थोड़ा इमोशनल सा भी हो गया था सब माहौल, सब लोग हँसी-खुशी थे। फिर मतलब लास्ट में चलते टाइम ना मेरा बहुत ज़्यादा दिल भर कर आया था। फिर बस बोझल दिल के साथ हम लोगों ने कर ली थी अपने घर की वापसी। लेकिन एक दिल को तसल्ली थी, देख लिया था बच्चों को और बच्चे ना मतलब खुश थे। तो ऐसा कुछ मतलब उनको कुछ किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। अगर कुछ होती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता अगर वो यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाते। लेकिन बच्चे तीनों ही बहुत खुश थे और आपस में तीनों की बॉन्डिंग भी थी। तो इस वज़ह से इन लोगों को अकेलापन भी नहीं लगा था और तीनों ही बहुत खुश थे, तो बस यहाँ सैटिस्फैक्शन था। फिर भी एक मतलब आते टाइम इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, खुशी थी और बस मिलने की चाह थी और अब ना वापस दिल ऐसा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा उदास था कि अब पता नहीं कब अगली मुलाकात होगी और ये ना बस सैक्रिफाइसेस होती हैं और बस सब्र होता है और अल्लाह ताला सब्र का फल तो ज़रूर देता है ना। तो बस यहाँ सोचकर मैंने तसल्ली कर ली थी कि जो है वो फ्यूचर के लिए है और बस क्या कर सकते हैं, अपने आप को समझाना होता है और कुछ नहीं। और अगर ना भी समझें तो भी मतलब दिल का बहलाना ही क्या, कि बस यहाँ तसल्ली कर लेती हूँ कि चलो जो भी है अपनी खुशी से गए हैं खुश हैं वहाँ पर और बच्चों की खुशी में हमारी खुशी होती है और क्या चाहिए। बस एक मुलाकात थी जो हो गई थी और दिल को भी तसल्ली हो गई थी और ज़्यादा रुकने से भी फ़ायदा भी कुछ नहीं था क्योंकि इन लोगों का टाइम ही वेस्ट होना था क्योंकि इनकी स्टडी भी ज़रूरी है और फिर हस्बैंड की ड्यूटी भी थी, इनको भी जाना होता है, तो बस 2 दिन का हम लोगों का ट्रिप भी था। मौसम इतना अच्छा हुआ था ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी धूप नहीं थी और बस बादल ही बादल से थे और इतनी अच्छी हवाएँ चल रही थी। यहाँ पर आकर ना थोड़ा हमने ब्रेक लिया था, ये ढाबा था, तो यहाँ हम लोग सब उतरे थे कि थोड़ा फ्रेश फ़ील हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी में बैठे-बैठे बोर ही जाते हैं। कार कभी ड्राइव हस्बैंड कर रहे थे, कभी मेरे भाई कर रहे थे, दोनों ही चेंज कर ड्राइविंग कर रहे थे। और यहाँ पर आकर ना बच्चे थोड़ा खुश हो गए थे क्योंकि रास्ते भर ना जाते टाइम भी इन लोगों ने बहुत तंग किया था और वापसी में भी दोनों ऐसे ही कर रही थी। तो बस यहाँ पर आकर स्लाइड्स वगैरह थी, कुछ राइड्स वगैरह थी, तो इन लोगों ने एन्जॉय किया था। तो यहाँ ना इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था ये सीन मुझे। तो यहाँ मैंने पिक्चर्स वगैरह ली थी एमिश की। बहुत ही कोई खूबसूरत व्यू था ये और पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आई थी। या ना मिशमैज़ा ने मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ राइड पर बिठा लिया था, तो मुझे ना इतने चक्कर आ गए थे, मेरा दिमाग ही घूम गया था पूरा क्योंकि आदत भी नहीं रही है अब।
और ये रास्ते भर ना स्नैप डाल रही थी लोग, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था ये मौसम और रोड वगैरह, कि जब भी आप कहीं जाओ तो एक ही याद ऐसी बन जाती है, तो बस वही था। तो बस यहाँ पर ना एक पहाड़ वगैरह थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे, ऊपर से मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ था, बहुत ही अच्छा व्यू था। और इन सारी चीज़ों को, इन सारे व्यूज़ को देख कर ना, ये बादल, ये पहाड़, ये सड़कें, ये पेड़, इन सबको देख कर ना बस मुझे सूरह रहमान की वो आयत याद आ रही थी, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह की ताला की कौन-कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। फिर आ गए थे हम दिल्ली, यहाँ शाहीन बाग, तो हमने यहाँ पर डिनर वगैरह करना था। जहाँ का रिज़्क लिखा होता है, इंसान वहीं पहुँचता है। और ये हमारा मतलब डिसाइडेड था कि हम डिनर शाहीन बाग में ही करेंगे। तो यहाँ पर ना हमें बज चुके थे कोई 6 साढ़े 6 बज गए थे शाम के, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने ऐसे ही मार्केट वगैरह घूमी थी। फिर बस कर लिया था डिनर, और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर ना, और आप अकेले आओ तो अच्छी खासी शॉपिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन जब आपके साथ एक टीम हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी ऐसा हुआ है कि मैं शॉपिंग करने हम मतलब आए हैं, तो बस हस्बैंड और मैं ही आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे ना थक चलने-फिरने से बहुत ज़्यादा मतलब थक जाते हैं। तो इस वज़ह से अच्छा लगता है कि उनको छोड़कर हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ बस हम लोगों ने खाना वगैरह करना था, तो बस यहाँ देख रहे थे, तो हस्बैंड को ना बस जावेद की नहारी बहुत पसंद है, तो वो बस यहाँ लेकर आ गए थे। ये थी नहारी, नहारी अच्छी थी और गरम-गरम थे नान, और भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, तो हम लोगों ने सही खाना खाया था खूब। तो बस यहीं तक था हमारा राजस्थान का ट्रिप, और उसके बाद हम बैक टू होम। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।